साजिद भाई, क्या अब इब्राहिम नहीं रो रहा होगा? क्या अब उसे पापा की याद नहीं आ रही होगी? पहले तो आपने ये कहा था कि मेरे बगैर इब्राहिम का गुजारा नहीं होता, तो ये कैसे मामलात हैं, ये भी आपके सामने रखने हैं। और साथ में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कौसर के भाई ने बता दिया है कि कौसर इस्लामाबाद क्यों नहीं गई, और उसके अलावा फातिमा आपा कह रही थी कि सितारा के गिफ्ट्स वापस करने हैं। तो उन सब पर बात कर लेते हैं, लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को आप लाजमी लाइक कर लें। आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब काशिफ का व्लॉग आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि सना का जो ससुराल वाले हैं वो आए हुए हैं और शादी की डेट के बारे में कुछ फिक्स किया है, और साथ में उनका टाइटल था कि कौसर अब यही रहेगी। मैं गया था उनका व्लॉग देखने के लिए, मैंने कहा चलो मैं ही चला जाता हूँ, आप लोगों को क्या जाना है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं तो ऑलरेडी पसीने में भीगा हुआ हूँ, तो मैं ही घूम फिर कर पता लगा लेता हूँ। तो वहाँ पर गया हूँ, उनका व्लॉग जाकर देखा है, तो वो उन्होंने दिखाया है कि कौसर भाभी और इब्राहिम आए हुए हैं अपने पापा के साथ वहाँ पर। और उसके बाद एंड पर जाकर काशिफ ने बताया है कि कौसर जो है, कौसर से बात हुई है मेरी, तो वो कह रही थी कि मैं अब यहीं पर रहूँगी और अगली बार जब 17 लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ चली जाऊँगी, तो अब कौसर यहीं पर रहेगी। एक तो उनका कहना था कि वो गांव में रहेगी, अब कौन से गांव में रहेगी ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया था, ये उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, तो जी साथ में उन्होंने ये बताया है कि सना के ससुराल वाले आए हुए हैं और उनसे कुछ बातें क्लियर हुई हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, हम आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताएंगे। मतलब अपना कंटेंट जो है ना साथ लेकर चलेंगे। हम जैसे जो हैं वो ये करते हैं कि एक बार में सारी बात बताकर, बल्कि बात अभी शुरू नहीं होती तो हम सारा प्लान बनाकर यहाँ पर रख देते हैं। इन लोगों को पता है अब ब्लॉगिंग कैसे करनी है, थोड़ा थोड़ा वो रिवील करते जाते हैं और अपना वीडियो बनाते जाते हैं। 10-15 मिनट की वीडियो में 15 सेकंड उनके होते हैं जो वो मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं, बाकी और तरह के मामला होते हैं। बहरहाल खैर ब्लॉगिंग इसी तरह चलती है, मैं अब इस मुद्दे को कुछ नहीं कह सकता। तो खैर साथ आपको पता है कि साजिद भाई का भी व्लॉग था। साजिद भाई ने जो अपने व्लॉग में कल कहा था, रात को उनका व्लॉग आया था जिसमें वो कह रहे थे कि कौसर जो है वो अब गांव में रहेगी, और मैंने उसके पापा को कहा है कि जितना दिल है वो रह ले, और जब आना हुआ हमें बता दीजिएगा, हम ले आएंगे। तो यहाँ पर मामलात काफ़ी दिलचस्प हैं कि साजिद भाई को लोगों ने, सितारा की ऑडियंस ने या सारी बहनों ने मिलकर अच्छा खासा धोया हुआ है। सबसे पहला कमेंट है, कौसर एंड इब्राहिम स्टेड बैक इन विलेज बट लास्ट टाइम यू सेड that Ibrahim cannot live without you, so you have to take both the families together on the trip. Now how Ibrahim is staying without his papa? ये वो सवाल है जो ऑडियंस कर रही है कि पहले उस वक्त तो आपने बड़ा आकर कहा था। हालांकि साजिद भाई ने आकर धमकी के अंदाज में कहा था कि अगर कौसर नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा ट्रिप पर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, उन्होंने अच्छी खासी धमकी लगा कर कही थी। और ज़ाहिर बात है सितारा को भी कहा होगा कि सितारा अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको साथ जाऊँ, आपको लेकर जाऊँ, तो इब्राहिम तो साथ जाएगा। फिर साथ में बहाना बना लिया कि मतलब कौसर जाएगी, इब्राहिम मेरे बगैर रोता है तो इसलिए उनको लेकर जाना है। तो अब ये वैलिड क्वेश्चन बनता है कि क्या अब इब्राहिम आपके बगैर नहीं रो रहा। आगे एक बहन ने कमेंट किया हुआ है, फिर से ड्रामा स्टार्ट। और एक बहन का, तायरा मोहम्मद का कहना है, सौतन भी सितारा पर डाली, अब सौतन और अपना बोझ भी सितारा पर डाल दिया। वाह तेरी गैरत, साजिद भाई को कहा जा रहा है। और आगे कमेंट है, सईदा शेख का कहना है, इब्राहिम अब पापा पापा नहीं करेगा। आगे एक बहन ने कमेंट किया हुआ, नहीं वो ज़्यादा सख्त है, मैं नहीं बोलता। तला पटेल सिस्टर कहती हैं, अब इब्राहिम कैसे रहेगा आपके बिना, ड्रामा किंग कितना क्रिएट करते हो, ट्रिप पे जाते वक्त आपने जो कुछ किया। आगे एक बहन ने जगना गला, उनका कहना है सेकंड हैंड ससुराल वालों को सितारा की मेहनत के कितने पैसे देकर आए हो, वो भी बता दो। मतलब ये है कि आपने सितारा के जो उसी के मेहनत के पैसे हैं ना, उनमें से कितने उधर देकर आए। आगे साजिद ध्यान से सुनो, इब्राहिम रो रहा है। मतलब ये है जैसे कान लगाकर सुनो, एक बहन का कहना है, साजिद ध्यान से सुनो, इब्राहिम रो रहा है, मुझे उसके रोने की आवाज़ आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही। अब डीज कर रही हैं बहनें। आगे कहीं जो है ना वो
सख्त किस्म के भी कमेंट हैं, वो मेरा दिल नहीं करता मैं पढ़ूँ यहाँ पर। मोहम्मद खालिद नाम की एक आईडी है, उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ लूट लो सतारा को, मतलब जितना लूट सकते हो। आगे जिगना गाला सिस्टर ने और एक कमेंट किया हुआ है, सतारा की मेहनत के पैसे से ली हुई बाइक भी सेकंड हैंड ससुराल वालों को दे दी है, सोचा क्या क्या दे के बैठा है, शायद सेकंड हैंड ससुराल वालों को। मतलब है उनका कहना का ये है कि हमें नहीं पता कि साजिद क्या क्या उनको देकर बैठा हुआ है। आगे एक लास्ट में कमेंट पढ़ता हूँ, वैसे सारे इसी तरह के कमेंट हैं। एक बहन ने कमेंट किया हुआ है, अर्चना सिस्टर ने, साजिद ने झूठ बोला था, इब्राहिम उसके बिना रोता है, उसे याद करता है, अभी देखो नाना से चिपका हुआ है, साजिद को देख भी नहीं रहा था। मतलब ये बच्चे प्यार के होते हैं। और खैर जहाँ उसकी मामा वहाँ वो, तो कई लोग जो है ना वो बहनों ने कमेंट इस बारे में भी किए हुए थे कि अब साजिद का सारा फोकस इब्राहिम पर है और सारा के पैसों से वो इब्राहिम के लिए कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और ये ब्ला ब्ला ब्ला। ये इस तरह की ऑडियंस जो है ना वो इस चीज़ पर ध्यान रखे हुए हैं कि इस तरह के बच्चों का हक जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। साजिद भाई ने करना है अपने लिए करें, अपनी वाइफ के लिए करें, अपने आने वाले बच्चे के लिए करें, क्योंकि कई बहनें कह रही हैं कि कौसर जो है अगेन उनका बेबी आने वाला है, तो करना चाहिए भाई, अपनी औलाद है, अपनी औलाद के लिए जितना मर्जी करें, लेकिन ये है कि सतारा के पैसे से नहीं। अच्छा जी, फातिमा सिस्टर का ब्लॉग था जिसमें वो उन्होंने टाइटल गा रखा था कि सतारा के सारे गिफ्ट्स वापस कर दिए हैं। अब उनका ब्लॉग तो ये था कि वो गए हुए थे उसके साथ बाबर लोगों के साथ, मरी गए हुए थे, ट्रिप पर गए हुए थे, पिकनिक मना रहे थे, तो वहीं का ब्लॉग था घूमने फिरने का। तो सब लोग जो है ना अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि फातिमा ये बताओ कि तुमने ये टाइटल लगाया तो लगाया क्यों फेक और झूठा आपने टाइटल लगाया है। आप गए हुए हैं, मरी गए हुए हैं या ट्रिप पर गए हुए हैं, आप घूम फिर रहे हैं, तो आप उधर का ब्लॉग डालें ना, उधर के मामला दिखाएं ना। आप बीच में सतारा को घड़ीस कर लेकर आ रही हैं, तो ये तो चीज़ गलत है। आगे कई बहनों ने रिप्लाई किया हुआ था कि इनका सतारा के बिना गुजारा नहीं होता, सतारा का नाम नहीं लेंगे तो उनका फ़ायदा क्या होगा। तो खैर ये सतारा से मोहब्बत करने वाली बहनें जो हैं उनका अपना ओपिनियन होता है, और ये ठीक भी है कि आप गए हुए हैं वहाँ पर, ट्रिप पर गए हुए हैं और वहाँ का कंटेंट भी है आपके पास, फिर भी इधर से घड़ीस कर चीज़ों को लाने का तुक नहीं बनता, मतलब नहीं बनता। खैर एंड पर बात कर लेते हैं जी। अभी थोड़ी देर पहले कौसर के भाई का व्लॉग आया। कौसर के भाई का व्लॉग देखा और उनका टाइटल था कि कौसर वापस क्यों आई है। अब क्योंकि सतारा सिस्टर ने कल बताया था कि कौसर जो है वो गांव में रुक गई है, और मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों रुकी है, क्या मामलात हैं। तो थोड़ी देर बाद वीडियो आ जाती है कौसर के भाई की कि कौसर जो है वो चली गई है यहाँ से। हालांकि ये टोटली अगेंस्ट वीडियो थी सतारा की, क्योंकि कौसर गई है तो उसी टाइम वापस भी आ गई होगी ना। तो ये व्लॉग उन्होंने बना कर रखा हुआ था और उन्होंने डाल दिया। अब कौसर जो है वो 2-3 दिनों से वापस आई हुई है, तो आज जी वो बता रहे हैं कि कौसर वापस क्यों आई है। तो खैर उन्होंने अपने डेली रूटीन शेयर किया और साथ में कहा कि मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, तो घर के काम भी वो दिखा रहे थे कि मैं घर के काम भी कर रहा हूँ। अपने भाई के बारे में बताया कि मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ पड़ा है और पहले ये घर के काम किया करता था, अब मुझे घर के काम करने पड़ रहे हैं। तो वहीं पर वो अपने भाई के साथ खड़ा है और कहता है कि अभी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना है। मैंने कहा चलो ठीक है सरप्राइज़, एक तो उन्होंने बताया है ना कि कौसर जो है वो क्यों वापस आ गई है, एक तो ये बताना है ना, तो इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ वो दें। तो खैर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कौसर भाभी वहाँ पर खड़ी हुई होती है और कैमरा उनकी तरफ करके उनका भाई कहता है कि ये देखें बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, कौसर वापस आ गई। तो वो उससे पूछते हैं कौसर से कि आप क्यों वापस आई हैं। तो वो आगे से ना बहुत धीमे लहजे में कुछ कहती हैं, लेकिन उसका हमें नहीं पता चलता है। उसका भाई जो है ना वो ये चीज़ें एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि एक्चुअली पापा और कौसर और इब्राहिम गए थे वहाँ पर गांव में, और वहाँ पर गई थी कौसर इस्लामाबाद जाने के लिए। तो फिर वहाँ पर साजिद भाई ने कहा था कि कौसर को अगर अभी जाना है साथ तो चल सकती है, अगर कुछ दिन यहाँ पर रहना है तो रह सकती है, क्योंकि दोबारा हम आएंगे तो हम कौसर को साथ ले जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि अभी जो सतारा के मामू के बेटे इकराम की और
شبانہ کی بیٹی کی شادی جو ہے نا بالکل نزدیک ہے، کیونکہ ستارہ اور ساجد بھائی دوبارہ اگین یہاں پر آنے والے ہیں اور وہ آ کر لے کر جائیں گے۔ آپ دیکھیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ چلو جی وہ یہاں پر نہیں ہے، ستارہ سسٹر نے کل بتایا ہوا تھا کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں وہ نہیں آ رہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ ستارہ اپنی ویڈیو ڈالے، اپنا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات کرے، تو ہم یہاں پر بیٹھ کر نا رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں، ان کا بس چلے تو ستارہ سے کیمرہ چھین لیں، اس کو بات نہ کرنے دیں، اس کا چینل بند کروا دیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ چاہے کہ ستارہ کا ولاگ آئے اور ہم اس میں رنگ اور بھنگ نہ ڈالیں۔ تو خیر یہ تھا، کوثر کے بھائی نے بتایا ہے کہ کوثر اس وجہ سے نہیں گئی۔ تو باقی دیکھتے ہیں کہ ستارہ جب بات کرتی ہے اس بارے میں، اگر کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی، تو پھر پتہ چلے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔